नमस्कार मित्रों। आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या पॉजिटिव अफर्मेशन हमारी ओवर थिंकिंग की जो समस्या है उसे समाधान करने के लिए आवश्यक है, क्या इफ़ेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सवाल मेरे सामने अभी कुछ दिन पहले आया। मेरे से किसी ने पूछा कि भाई अपने आप को मैं पॉजिटिव अफर्मेशन देता रहता हूँ कि रिलैक्स रहो, शांत रहो, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव सोचो। तो कुछ हद तक पॉजिटिव फील तो होता है, लेकिन मुझे उसी वक्त एक डर सा लगने लगता है कि जब मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो ठीक है, अभी पॉजिटिव फील हो रहा है, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो कभी कभी हमें अपने आप ही नेगेटिव थॉट्स भी आ जाएंगे, और नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे तो हम नेगेटिविटी में चले जाएंगे। तो वहाँ पर एक डर क्रिएट हो गया कि पॉजिटिव सोच रहे थे तब तो ठीक है, लेकिन उसमें एक डाउट क्रिएट हो गया कि नेगेटिव जब सोचने लग गए या फिर अपने आप ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू हो गया तो उस समय हमें कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल नेगेटिव फील होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन वाली जो थ्योरी है वो किस हद तक सही है और किस हद तक कारगर साबित होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। देखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूरी है, पर एक कुछ लिमिटेशंस के साथ। कैसे, इस बात को एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से समझना। जैसे आप मान लो कोई नया नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो या फिर कार चलाना सीखते हो। जिन्होंने कार सीखी है उनको एक एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। कार में 3 नीचे पैर जो होते हैं हमारे, वहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। एक एक्सेलरेटर का होता है, एक ब्रेक का होता है, और एक एक्सेलरेटर हो गया, और एक ब्रेक हो गया, और एक रेस हो गया। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। अब जो भी कार जब हम सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हमें ये बता दिया जाता है कि देखो ये एक्सेलेटर, ये ब्रेक है, ये रेस है, और साथ में स्टीयरिंग है जी, और गियर सिस्टम हमें समझा दिया जाता है। अब ये तो हुई इन्फॉर्मेशन। जब अपन स्टार्टिंग के दिनों में कार चलाने की शुरुआत कर रहे हैं, उस समय हमें ध्यान रखना होता है कि कब हमें एक्सेलेटर दबाना है, कब हमें रेस दबाना है, कब हमें ब्रेक दबाना है। ये स्टार्टिंग के दिनों में हमें ध्यान रखना होता है। कब क्लिच दबाना है, क्लिच, एक्सेलेटर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन हमें स्टार्टिंग के दिनों में ध्यान रखना होता है। और हमें अपने माइंड को मैसेज भी देना रहता है, अच्छा अब मेरे को रोकना है, चलो ब्रेक दबाता हूँ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड तेज़ लेना है, चलो रेस दबाता हूँ। तो स्टार्टिंग के दिनों में जब अपन कोई नई नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे अफर्मेशंस काम आते हैं, हमें हमारे थॉट्स काम आते हैं। किसी भी चीज़ में कोई स्टार्ट कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं तब। लेकिन जैसे जैसे हम कार बहुत अच्छे से चलाना सीख जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीने बाद, हमारा जो कार का चलाने का जो अंदाज़ होता है या फिर कोई भी गाड़ी को चलाने का, वो एकदम थॉटलेस हो जाता है। उसमें हमें हमारी जो इन्फोर्स थॉट है, जो ज़बरदस्ती लाए गए हैं, वैसे विचारों की आवश्यकता नहीं होती। हम पूरी तरह से कंफर्टेबल, अपने आप ही ब्रेक लग जाता है, अपने आप ही रेस चल रहा होता है। तो यहाँ पे हम एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं जिसमें हमें अपने विचार को हमें लाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो अपने आप ही सब काम चल रहा है, ऑटो पायलट मोड पे चला गया है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन भी ठीक इसी तरह से है। जब हम हमारे माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग के दिनों में इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें धीरे 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 इसको कम करते रहना है। इस पर बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं क्रिएट करनी है। क्योंकि आप जब कार चलाना अब मान लो सीख गए हो, मैं मान लो बहुत अच्छे से कार चलाता हूँ, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा सोचने लग जाऊँ कि अभी स्टीयरिंग चलाना है, अच्छा अभी ब्रेक लगाना है, अच्छा अभी गियर लगाना है, अभी एक्सीलरेटर दबाना है, अभी क्लच दबाना है। तो जब चलाते समय बहुत ज़्यादा मैं इस थॉट प्रोसेस का काम यूज़ करूं तो मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में कभी भी गाड़ी चला ही नहीं सकता। सीख रहा हूँ उस समय ठीक है, कोई बड़े खुले मैदान में जब चला रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैं इतना ज़्यादा थॉट्स को ज़बरदस्ती ला ला के अगर कार चलाने की प्रैक्टिस करूँगा तो कार के एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस उतने तक ही ठीक है कि हाँ थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर दे, लेकिन पूरे दिन भर या फिर बहुत ज़्यादा इसका प्रैक्टिस भी हमें रोक देता है, हमें आगे बढ़ने से रोके हुए रखता है। तो इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ हद तक काम आते हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में पारंगत होना है, एक्सीलेंट होना है, किसी चीज़ को साधना है। देखो, साधना एक शब्द होता है, जो साधना करता है वो साध्य बनता है और समाधि की अवस्था प्राप्त करता है। समाधि की एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें हम पूरी तरह से नेचुरली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। वो एक अवस्था होती है समाधि की अवस्था, उससे बोला जाता है।
हम हमारे जीवन में भी अगर एकदम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीने लग जाएं, किसी तरह का कोई विचार नहीं, आवश्यक जितना है उतना ही है विचार, तो ऐसी अवस्था एक समाधि की अवस्था कहलाती है। तो समाधि यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक तो सकाम होती है, एक निष्काम होती है। सकाम समाधि हम चीज़ों पर जब डिपेंडेंट होते हैं तो उससे आती है, वो लाई जाती है, वो येन केन प्रकारेण प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन निष्काम समाधि ऐसी होती है जो किसी भी बात में निर्भर नहीं कर रही, किसी भी परिस्थिति में निर्भर नहीं कर रही, किसी भी हालात में निर्भर नहीं कर रही और अपने आप आ जाती है। तो हमें हमारे जीवन में किसी भी चीज़ में पारंगत होना है तो अंत अवस्था जो होती है वो निष्काम अवस्था होती है। बड़े से बड़ा कोई भी किसी भी चीज़ में एक्सीलेंट, मान लो कोई म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन जब अपने एक्सीलेंट स्टेट में जब जाता है तो वो, आप उससे कभी मिलोगे, कभी बात करोगे, तो वो बताएगा कि अब मैं अपने आप ही हो रहा है ये सब, मैं खुद ये सुनता हूँ कि मैं बजाने का प्रयास नहीं करता, मैं खुद सुन रहा होता हूँ जब मेरे हाथ में कोई बांसुरी है या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो एक निष्काम अवस्था में जा चुका है। हालांकि जब उसने स्टार्टिंग की थी तब उसको बहुत रियाज करना पड़ा होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगा। अच्छा ये सा है, ये रे है, ये गा है, इस तरह से ये लय चलती है, इस तरह से ये राग होती है, ये ताल होती है। तो स्टार्टिंग में उसे उन विचारों का बहुत ज़्यादा आवश्यकता था। लेकिन जैसे जैसे वो पारंगत होता जाता है उसे इस जानकारी की ज़रूरत नहीं रहती और वो पूरी तरह से निष्काम रूप से उस समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है उस पर्टिकुलर विषय के लिए। तो ठीक इसी प्रकार हमारी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इस पे हमें पारंगत होना है, इसको हमें कम करना है, इस पे हमें साधना है, हमें साध्य बनना है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ हद तक जब हम लर्निंग फेज़ में, स्टार्टिंग वाले दौर में हैं, हम चीज़ों को जब ले रहे हैं उस समय ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमें सारे ये आडंबर छोड़ने होंगे। आप देखिए, आप जब पैदा हुए थे तब तो आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी की प्रॉब्लम नहीं थी, आप नेचुरली शांत थे, रिलैक्स थे, खुश थे। ज़िंदगी में कोई ख़राब हालात हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, उसके बाद में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की शिकायत शुरू हुई। तो क्योंकि हमने जीवन को बहुत ज़्यादा परसिवरेंस में सीखा, जीवन में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश की, तो उस वजह से ये दिक्कतें शुरू हुई। तो हमें एक डिटैचमेंट के फेज़ में जाना है, चीज़ों से अलग होना है। हमें आडंबर जो है वो कुछ हद तक सही है ना। पॉजिटिव अफर्मेशन एक आडंबर ही कहूँगा। ये ठीक उसी तरह से है कि आप कोई मतलब कुछ भी सड़क के चौराहे पे या जाके कुछ वो नारियल वगैरह रख दिया, वो आडंबर होते हैं ना, ऐसे इस तरह की चीज़ें, वो उसी तरह का है। जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है निष्काम समाधि को प्राप्त करना, कि आप कुछ भी किए बिना एकदम शांत हो, एकदम रिलैक्स्ड हो, आप किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो, पूर्ण रूप से प्राकृतिक जीवन जीने लग गए हो। तो आपको धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़ना है, इनको और ज़्यादा पकड़ने का प्रयास ना करें। शुरुआती दिनों में थोड़ा बहुत ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हो, मुझसे राय ले सकते हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।